नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 पर। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछली आधी शताब्दी में कशेरुक रीढ़ की हड्डी वाले प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। कशेरुक क्या होते हैं। कशेरुक वे जीव जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ या कशेरुक स्तंभ विद्यमान होता है। उनमें एक पेशी प्रणाली की भी विशेषता होती है, जिसमें मुख्य रूप से द्विपक्षीय रूप से युग्मित द्रव्यमान होता है और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आंशिक रूप से रीढ़ की हड्डी के भीतर संलग्न होता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ने कशेरुक प्रजातियों में गिरावट की गणना करने के लिए लिविंग प्लेनेट इंडेक्स का उपयोग किया गया है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स या स्थलीय, मीठे पानी एवं समुद्री आवासों में कशेरुक प्रजातियों की जनसंख्या के रुझान के आधार पर दुनिया की जैव विविधता की स्थिति को आकलन करता है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 1826 में स्थापित जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन चैरिटी है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में वर्ष 1970 से वर्ष 2016 के बीच 4000 से अधिक कशेरुक प्रजातियों के लगभग 21,000 जीवों को ट्रैक करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब बात करते हैं रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष पर। रिपोर्ट में वर्ष 1970 से वर्ष 2016 के बीच वैश्विक कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट का उल्लेख किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह गिरावट 45% है। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय उपभागों के लिए लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में 94% की गिरावट दुनिया के किसी भी हिस्से में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय उपभागों में सबसे बड़ी गिरावट। मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में वर्ष 1970 के बाद से औसतन 84% की कमी आई है। मीठे जल की प्रजातियों की आबादी स्थलीय या समुद्री प्रजातियों की तुलना में तेजी से कम हो रही है। IUCN के अनुसार मीठे जल की प्रजातियों में से लगभग 1/3 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। मीठे जल के आवासों में वन्य जीवों की आबादी में 84% गिरावट आई है, जो विशेष रूप से लैटिन अमेरिका व कैरिबियन देशों में प्रतिवर्ष 4% की गिरावट के बराबर है। आकार के संदर्भ में मेगाफोना या बड़ी प्रजातियां अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि ये गहन मानव जनित खतरों व अत्यधिक दोहन के अधीन हैं। उदाहरण, बाढ़ निर्माण से बड़ी मछलियां भी प्रभावित होती हैं। वर्ष 1970 के बाद से पारिस्थितिकी पद चिन्ह पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन के दर को अधिक है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या होता है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह मानव की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन क्षमता से करता है। इसका प्रयोग करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जीवन शैली का अनुसरण करे तो मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी के कितने हिस्से की जरूरत होगी। वर्तमान में मानव की मांग पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की दर की तुलना में 1.56 गुना अधिक है। जैव विविधता के लिए खतरा, आवास की हानि एवं क्षरण। यह पर्यावरण में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जहां एक प्रजाति प्रमुख निवास स्थान की गुणवत्ता से पूर्णतः गिरावट विखंडन के बाद भी उसमें निवास करती है। इसके सामान्य कारण हैं अस्थिर कृषि, लॉगिंग, परिवहन, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन आदि। प्रजातियों का अतिदोहन, प्रत्यक्ष अतिदोहन आरक्षणीय शिकार एवं अवैध शिकार या दोहन को संदर्भित करता है। अप्रत्यक्ष अतिदोहन तब घटित होता है जब गैर लक्षित प्रजातियों को अनायास ही मार दिया जाता है। उदाहरण के लिए मछली पकड़ने के दौरान अन्य प्रजातियों का जाल में फंसना। प्रदूषण, प्रदूषण पर्यावरण में किसी प्रजाति के अस्तित्व को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर सकता है। यह खाद्य उपलब्धता या प्रजनन उत्पादन को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रजाति को प्रभावित कर सकता है। अगला है आक्रामक प्रजातियों एवं रोग। आक्रामक प्रजातियां स्थान, भोजन तथा अन्य संसाधनों के लिए देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे ऐसे शिकारी हो सकते हैं या बीमारियां फैला सकते हैं जो पहले इस पर्यावरण में मौजूद नहीं है। जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तापमान में परिवर्तन उन संकेतों को उलझा सकता है जो मौसमी घटनाओं जैसे प्रवास एवं प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण ये घटनाएं गलत समय पर होती हैं। उदाहरण, पक्षियों के प्रवास पैटर्न में बदलाव।
अब बात करते हैं आगे की राह पर। निस्संदेह यह सत्य है कि मानवता का अस्तित्व हमारी प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर करता है, फिर भी हम एक खतरनाक दर से प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रकृति उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता हानि के वक्र कर्व को मोड़ने के लिए एक नया वैश्विक समझौता किया जाना चाहिए और राजनीतिक रूप से प्रकृति की प्रासंगिकता बढ़े तथा राज्य एवं गैर राज्य भागीदारों द्वारा एकजुट होकर आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने पेरिस जलवायु समझौते के एक भाग के रूप में प्रकृति के लिए एक नए विश्व समझौते का प्रस्ताव पेश करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। इसने आवास, हैबिटेट, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना, राष्ट्रीय और इको क्षेत्र पैमाने के आधार पर संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने तथा अपनी संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण के बारे में बात की है। सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों में गिरावट के मद्देनजर ऐसा समझौता आवश्यक है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।